गाइस गुड मॉर्निंग जोहार। और ये रहा सखुआ का फूल, साल का वृक्ष सरहुल आने वाली है और इसी फूल की पूजा अर्चना पहन करते हैं सरनाटाण में और प्रसाद के रूप में कहिए तो आपका घर में देते हैं कहीं कहीं। और पहन सरहुल में पूजा करने के बाद में यही आशीष कृपा मांगते हैं कि इस बार अच्छा से बरखा पानी हो, बाल बच्चे अच्छी तरह से रहे। तो इसी सखुआ के फूल को ही मुख्य आधार मानकर पूजा अर्चना की जाती है। ये पूरा जंगल है, पूरा फूलों से लद गया है। इस बार बहुत ही खूब सुंदर नज़ारा है, पहाड़ है, जंगल है और सखुआ फूल से लद गया है पूरा जंगल। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे मैया लोग, बाबू लोग महुआ की रखवाली कर रहे हैं। आज बारिश के चलते महुआ तो गिर नहीं रही है, तो भी इस बार ये महुआ का फूल देखिए नहीं आने के चलते बहुत थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, चुन रहे हैं। 2 दिन बारिश हुआ, इसके चलते महुआ नहीं गिर रही है। मैया देखो महुआ चुन रही है, हाँ कि नहीं। इस बार बारिश होने के चलते महुआ नहीं है, तो भी नहीं है, ऐसे हल्का फुल्का। ये जीविकोपार्जन के लिए बहुत अधिक सहयोग देता है। 50 रुपया केजी बिकता है। और उसी तरह से लाख का भी बहुत। ये देखिए छोटा बाबू भी आ गया। इस तरह से महुआ का खोच में आता है और इसके फूल बनता है। और इस तरह से महुआ का फूल गिरता है तैयार होने के बाद। अभी नज़र आ रही महुआ 1-2 फूल जैसा, क्योंकि इस बार बारिश ख़राब कर दी, इसलिए सब महुआ का पेड़ ही है। और ये रहा पलाश का फूल, जो झारखंड के राजकीय फूल भी है। पलाश का फूल है, बहुत ही सुंदर है। आंगने खिल के पूरा नारंगी हो चुकी है, राजकीय फूल है पलाश। कहीं कहीं इसको परसा बोलते हैं, कहीं कहीं इसको ढाक भी कहा जाता है। यहाँ रोड में बहुत सुंदर महुआ गिर रही है। महुआ का फूल है, महुआ का फूल रोड में गिर रही है। और इस तरह से पूरा अभी गिरना स्टार्टिंग हुआ है, बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी सब महुआ का ही पेड़ है। महुआ गिर रही है, लेकिन बारिश के चलते थोड़ा ख़राब हो गया। जैसे बच्चे लोग पहरा कर रहे हैं यहाँ पर, बैल ना खा दे बोल के। और इस तरह से खोच लगती है जो ज़मीन पर गिरती है। आम इस बार अच्छा मंजर आया था, फूल आया था, लेकिन फल नहीं है। थोड़ा बारिश समय से नहीं पड़ा। ये तो कलमी है, इसलिए इसमें काफ़ी फल है। और ये रहा पलाश का फूल, मन देख के मन दिल खुश हो जाता है, इतना सुंदर फूला है। पूरा गुलाब से तो कम नहीं है, बहुत ही सुंदर। इस तरह से फूल कभी कभार देखने को मिलता है, क्योंकि जंगल झाड़ में रहोगे तभी ये सब देखने को मिलता है। इसको ढाक कहते हैं, पलाश कहते हैं, और कहीं की फरसा भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया फूल के तैयार हुआ है, पूरा लाल गुलाब सब, बहुत ही सुंदर फूल के तैयार हो गया है। बड़ा बहुत सुंदर फूल के तैयार हो गया है। ये जो दिख रहा है नज़र में सब ये पलाश का फूल है, सब खिला हुआ है। दूर है थोड़ा, फूल उतना नज़र नहीं आ रहा है, तो भी सब में फूल खिल गया है। कुछ खिल के झड़ रहा है, मुरझा रहा है। नहीं, बहुत सुंदर है। ये कुसुम का पेड़ है, बताए थे लाख का खेती की जाती है। लाख 700-800 रुपये किलो होती है, और आदिवासियों के लिए जीविका के लिए बहुत ही मददगार है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सहयोग देता है। कहा जाता है आदिवासी जंगल झाड़ में रहने वाले हैं, जंगल ज़मीन इन लोग के लिए बहुत ही ज़मीन पर निर्भर करते हैं। जंगल ज़मीन पर ही आदिवासी लोग जीवित रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज़मीन जंगल को उजाड़ोगे तो आदिवासी लोग खुद उजड़ जाएंगे। इसलिए जंगल और ज़मीन को बचा कर रखना है। पेड़ पौधों से जुड़े रहते हैं, पेड़
से ही इनकी जीविका अधिक चलती है। और ये पेड़ को आप लोग शायद जानते होंगे, कोई कोई नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। ये पेड़ है करम का, जो हम लोग करम महोत्सव मनाते हैं तो इसी के डाल का पूजा की जाती है। ये भी एक बहुत ही शुभ वृक्ष है, करम वृक्ष। करम वृक्ष है जो पत्ती झड़ गई है क्योंकि गर्मी आ गई है ना। और उधर बरगद का पेड़, और ये वही तालाब नज़ारा यहाँ से है पहाड़ का। और ये देखिए बस चल रही है, बहुत सुंदर खूबसूरत नज़ारा।